तो अर्थ से हमने ये जाना कि प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और अगर गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। कमाल की बात है। वैसे विनोद जी, मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरा गोल भी कुछ और ही था। मेरे फादर की एक कपड़े का शोरूम था मोगा के अंदर। मेरी मदर प्रोफेसर थी। उन्होंने बोला कि जाओ, पढ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है, बिजनेस तो है ही है घर का, कभी भी जाके कपड़े की शॉप पे बैठ सकते हो, लेकिन पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। तो इंजीनियर और डॉक्टर दो ही प्रोफेशन हुआ करते थे उस समय कि या तो डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। सो इंजीनियरिंग करने मैं नागपुर आ गया और सोचा कि इंजीनियरिंग ख़त्म करके वापस पंजाब मोगा जाऊंगा, थोड़े शोरूम्स और बड़े करेंगे, कुछ बिजनेस और बढ़ाएंगे। लेकिन जो डेस्टिनी होती है वो आपकी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपको ले आती है उस रास्ते पर जहाँ पर आप बिलोंग करते हो। तो इंजीनियरिंग करते करते एक्टिंग का कीड़ा काटा तो मुंबई ले आए, और माँ से 2 साल का समय मांगा कि माँ 2 साल मुझे आप दो, अगर 2 साल में कुछ हुआ तो फिर मुंबई अपना घर, नहीं तो पंजाब तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। 2 साल पता ही नहीं लगे कैसे बीते, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था इस शहर के अंदर। सब जगह से रिजेक्शंस होते रहे और पता नहीं चल रहा था कि कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। सो ज़िंदगी में आपका भी कुछ ऐसा ही था कि गोल तो पता नहीं कहाँ, आदमी सोचता कुछ है और आपकी जो तकदीर होती है आपको किस रास्ते पर लेके आती। तो आपकी लाइफ में क्या हुआ कि कुछ ऐसा गोल फिक्स किया कि मैं ये बनूंगा और फिर नई डेस्टिनी कहीं और ले आई? तो क्या था आपकी ये जर्नी, किस तरफ आपको कैसे लेकर आई? लक्ष्य के बिना जीवन यात्रा व्यर्थ है। मंजिल को पा लेना ही जीवन का सही अर्थ है। सोनू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ उल्टा था, पढ़ने की कोई सोच नहीं थी, क्योंकि हम हरियाणा से जब इंदौर आए तो हरियाणा में हमारा परिवार शीर्ष पर था। कुदरत की ऐसी कोई मार पड़ी, इंदौर आए, सबके सामने एक ही चैलेंज था कि कैसे ग्रो करना है। तो पढ़ाई लिखाई तो सिस्टम में कहीं थी नहीं, सबकी चाह थी ग्रो करना। जहाँ तक गोल की बात करें तो गोल एक दिन में हम पूरे भविष्य का नहीं बना सकते। समय परिस्थिति के साथ अपने आप को समझते हुए, आपकी परिस्थितियों को समझते हुए आपको गोल बनाना है। आज इनिशियल हमारा गोल ये था कि कैसे परिवार एकत्र रहे, कैसे इतने रोजगार जुटे कि रोज का काम चलना शुरू हो। जब उस गोल को पाया तो फिर आगे बढ़ा कि परिवार व्यवस्थित हो जाए, रहने का तरीका ठीक हो जाए और व्यापार बिजनेस में एक लेवल का ग्रो आए। जब वो गोल सेट हुआ तो एक गोल सामने बना कि अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब पूरी दुनिया में अपने व्यापार व्यवसाय को सेट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो वो गोल सेट किए तो उन गोल्स तक गए। इस बीच में जहाँ जहाँ परिवार को जितना समय दे पाए उनको परिवार को समय दिया। जब ये चीज़ें भी बनी तो समाज सेवा, चैरिटी एक साथ में वो भी आई कि नहीं, इसी समाज से हमने पाया है, इसी समाज को हमें लौटाना है। तो वहाँ से फिलॉन्थ्रोपी, चैरिटी, दान, सेवाएं, ये सब शुरू हुई। फिर लगा कि परिवार को हम बहुत समय कम दे पाए उस समय, अब परिवार को समय देना है तो परिवार को भी समय जितना बेस्ट हो सकते हैं परिवार को भी पूरा समय देते हैं। अब आज की तारीख में कोई गोल की बात करें तो मेरी लाइफ में अब एक गोल, सबसे बड़ा गोल बचा है कि मैं एज ए मेंटर मेरे परिवार को मेंटरिंग करूं हर फील्ड में। यदि मैं मेरी बात करूं तो इतना जो भी काम है या चीज़ें करें जिससे अधिक से अधिक हम व्यापार उद्योग कर सकें, रोजगार दे सकें, बहुत सारा टैक्स देश को दे सकें जिससे देश की प्रोग्रेस और उन्नति हो, और साथ में समाज के लिए इतनी चैरिटी और दान और इस तरीके के कार्यक्रम करें जो हमारी समाज की भी जो एक पूर्ति होना चाहिए वो कर सकें। आज ये मेरा गोल मेरे सामने है। क्या बात है। तो विनोद जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अग्रवाल कोल को आज इतना बड़ा ब्रांड बनाया, तो इसके लिए माइंड में कोई पहले से मास्टर प्लान था या फिर अपने आप रास्ता बनता गया? हमने 1974 में अग्रवाल कोल को शुरू किया। हम इस साल हमारे 50 साल भी, गोल्डन जुबली भी अग्रवाल कोल के मना रहे हैं। शुरुआती दौर में तो कोई ऐसी ब्रांड की बात नहीं थी, लेकिन जब 1997 में ग्लोबलाइजेशन हुआ और जब हमने पूरी दुनिया को देखा और जब दुनिया को समझा कि यदि आप अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं, आप अपनी कंपनी को एक ब्रांड बनाते हैं, तो आपकी 80% समस्याएं खत्म हो जाती है। आज ब्रांड वैल्यू के साथ आप बहुत सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। सोनू जी, आप भी जानते होंगे कि ब्रांड बनाना मजाक नहीं है। ब्रांड बनाना भी मजाक नहीं है, उसको मेंटेन करना भी मजाक नहीं है। तो हमने उसके बाद एक अपना गोल बनाया, एक प्लानिंग की कि हमें इसको अग्रवाल कोल को एक ब्रांड बनाना है, तो हम सक्सेसफुली पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं।
हमने उसके अकॉर्डिंगली प्लान किए, बहुत से सेक्रीफाइस किए, बहुत से जो शॉर्टकम होते हैं वो अवॉइड किए, और एक लॉन्ग विज़न के साथ हमने काम करना शुरू किया। आज मुझे खुशी है, हमारी कंपनी अग्रवाल कोल पूरे कोल ट्रेड में पूरे ग्लोबली एक ब्रांड है। आप जो इस रिलेट करते हैं इस बिज़नेस से, आप अग्रवाल कोल बोल देंगे, उसके बाद आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डील, कोई ट्रांजैक्शन में कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। उस लेवल पे हमने इसको कोल को ब्रांड बनाया है, और यही कोशिश है कि हमको सतत मेंटेन रखें और आगे भी करते रहें, इसको बनाए रखें ब्रांड को। बहुत अच्छा विनोद जी। मैं खुद जब मैं किसी से बात करता हूँ, मेरे भी कुछ लोग, कुछ दोस्त हैं इस कोल की दुनिया के साथ रिलेटेड है, जब भी मैं बात करता हूँ और आपका जिक्र होता है तो वो भी इस बात के लिए पुष्टि भरते हैं कि अग्रवाल कोल एक ऐसा नाम है जिस पर पूरी तरह आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी थी ये आसान थी? कैसे आपने सोचा? देखिए, हर आदमी आज चाहता है कि मेरी जो भी कंपनी हो ब्रांड बने, उसका नाम बने, उस पर एक विश्वास बने, पर कोई फॉर्मूला है उसको बनाने का, या कैसे आपने किया उसके लिए? नहीं, वाकई में ब्रांड बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, और आपको बहुत एथिकल होना पड़ता है, सारे कच्चे लालच छोड़ना पड़ते हैं, आपका लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए, आपके जितने पार्टनर्स हैं जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, आप चाहे सारे वेंडर्स हों, आपके माइंस ओनर्स हों, सप्लायर्स हों, इन कंट्री में कस्टमर्स हों, आपके बैंक्स हों, आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ हो, इन सब के बीच में आपका एक अलग प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अलग सोच जानी चाहिए कि ये जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं और अपने नाम को सबसे पहले आगे लेकर चलते हैं। तो जब आप ये इमेज बिल्ड करते हैं, जब जाके इस पर आप काम कर पाते हैं, और इसके लिए तन भी लगता है, मन भी लगता है, और आपको कहीं ना कहीं धन का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक ब्रांड बन जाता है तो अपने आप पैसा भी आता है, इमेज भी आती है, लेकिन आपको उसे सतत चलाना पड़ता है। इट्स अ वेरी टफ थिंग्स। आज मैंने कहा कि अग्रवाल कोल शायद इट्स ओनली वन कंपनी इन कोल बिजनेस लास्ट 50 ईयर्स जिसने अपने गोल्डन जुबली मना रही है एक ही नाम से, एक ही ब्रांड से। बहुत मेहनत लगती है सोनू जी उसके लिए। विनोद जी ने एक बात बड़ी कमाल की कि तन और मन से काम करो, धन अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए ब्रांड बनाना जो होता है वो आसान नहीं होता, उसके लिए सोच सही चाहिए, ईमानदारी चाहिए। मेरे फादर भी कहा करते थे कि जब भी किसी के साथ बिजनेस करो तो ऐसा बिजनेस करो कि सामने वाला भी उसमें सक्सेसफुल हो। सिर्फ आप अपने बारे में मत सोचो कि भैया मेरा ये बिजनेस है, मैं उसके अंदर ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जब आप दूसरे के लिए भी सोचते हैं कि भैया वो भी सक्सेसफुल हो, तो जो ब्रांड है वो अपने आप बनने शुरू हो जाता है। ईमानदारी जो आपने बोला, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है अग्रवाल कोल की। वेरी वेरी इंप्रेसिव विनोद जी। मैं इसी बात से एक ये पूछना चाहता हूँ कि एक रिप्यूटेड ब्रांड तो आपने बना ही लिया, लेकिन अब ये बताइए कि आप इससे आगे के क्या प्लान है? ये ब्रांड तो बन गया, अभी आगे क्या करना है? नहीं, रियली बहुत अच्छी प्लानिंग है हमारी कि जैसे आज कोल तो ब्रांड है जी, इसको कंटिन्यू हम कैरी करेंगे और कंटिन्यू इसको चलाएंगे जी। लेकिन अब हम रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं, और आप जानते हैं रियल एस्टेट बिजनेस भी मेरा बेटा देखता है जी। उसको मैंने एक ही चीज़ कही है कि तुम्हारा बिजनेस हो सकता है जी। लेकिन जो वहाँ रहने आने वाला है उसका घर है, उसको ज़िंदगी भर वहाँ रहना है। आपको इतने सुंदर तरीके से उसे बनाना है, आपको कितना ही उसमें ज़्यादा पैसा लगे उसकी चिंता नहीं करनी है। जितना आप एक्स्ट्रा लगाने वाले उससे कई गुना आपको लोग दे जाएंगे और आपको मार्केटिंग के लिए पीछे न जाना पड़ेगा। और जैसा अग्रवाल कोल एक ब्रांड है, वैसे हमारा रियल एस्टेट का जो एमिरेट्स ब्रांड है उसको भी उसी लेवल पे एक ब्रांड बनाना है। तो विनोद जी की बातों से ये समझ में आता है कि अगर गाड़ी का जो इंजन है वो कमाल का हो, उसके पीछे आप कितने भी डिब्बे जोड़ते रहें वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। चाहे वो कोल का डिब्बा हो या फिर रियल एस्टेट का डिब्बा हो या कोई भी हो, बस वो गाड़ी जो होती है वो सफ़र जो होता है उसका कमाल होता है। और उसमें जो लोग भी सवार होते हैं तो उनका सफ़र तो सुहाना होता ही है। सो इंजन आपने सही पकड़ा विनोद जी। और विनोद जी की बातों से हमने ये जाना कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जो गोल हैं उसे सेट करने चाहिए, अपने पर्पस की और जो अपनी सोच है उसे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता की मंजिल को ढूंढने में थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन मिलती ज़रूर है। और हमें अपने आज के कर्म पर फोकस करना चाहिए और बड़ी सोच रखने के लिए खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे तत्व कर्म की ओर, क्योंकि सही कर्मा वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।